वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पढ़ाया जाएगा आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का जो एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस टॉपिक को आज आप सभी बच्चों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जो चैप्टर आपको आज इसमें समझाया जा रहा है इसको आप काफ़ी अच्छे से समझ करके अपने बुक के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है कि आप एक कॉपी और पेन लेके इस वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि जो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इसको आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आप इसमें मास्टर कर पाओगे। इस चैप्टर को आप तो ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए हमें अपने समर वेकेशन में इस चैप्टर को 100% कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखो, जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला जो हमारा पॉइंट है जो हमें इस चैप्टर में समझना है कि आप सभी को ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। तो आपको बताया जाता है क्लास 9th में कि हमारे पास हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में टोटल 6 टी रेशियोज़ होते हैं, यानी 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमें बताया जाता है कि पहला आपका है साइन थीटा, देन आता है आपका कॉस थीटा, देन टेन थीटा, देन आपका आता है कॉसेक थीटा, देन आपका आता है सेक थीटा और देन आपका आता है कॉट थीटा। तो ये आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिनको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि साइन थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनस। टेन आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस एंड कॉसिक आपका होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस एंड कॉट आपका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिनमें साइन किसका रेसिप्रोकल है? तो कॉसिक का। सेक, कॉस का रेसिप्रोकल आपका सेक है एंड टेन का रेसिप्रोकल आपका कॉट है, ठीक है। तो हमें इस वाले चैप्टर में, यानी हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है? क्लास 9 में तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई। क्लास 10th में हमें पढ़ना है इनका एक रिलेशन, यानी हमें एक रूल पढ़ना है, एक फार्मूला पढ़ना है जो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं। पहला जो पॉइंट आप बच्चों को याद रखना है कि इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करते चलें, रेसिप्रोकल रिलेशंस। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हमारे इस चैनल पे आपको आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 18 यानी जो आपका एम एल अग्रवाल बुक है उसके सभी क्वेश्चंस का काफ़ी डिटेल सॉल्यूशन बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के। उनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद से उन सॉल्यूशंस को देख के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्द आपको सेलिना क्लास 10th बुक के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो हमारा पहला है रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, इसको हम लोग समझते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन में हमारा पहला रिलेशन जो है कि साइन ए आपका क्या होता है? साइन ए को मैंने अभी बताया कि इसको हम नोट कर सकते हैं 1 कॉसेक ए, या फिर आप कह सकते हो कि कॉसेक ए को हम नोट कर पाएंगे 1 साइन ए। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलता है कि कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए साइन ए इंटू में कॉसेक ए, क्या दिख जाए? साइन ए इंटू में कॉसेक ए, जिसका मल्टीप्लिकेशन हरदम 1 होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं से डिराइव हुआ। देन सेकेंड हमारा जो रेसिप्रोकल रिलेशन आता है वो आपका आता है कि कॉस ए इक्वल्स टू में 1 सेक ए, या फिर हम कह सकते हैं कि सेक ए इक्वल्स टू में 1 में कॉस ए। यानी यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिलता है कि कहीं पे अगर हमें कॉस ए इंटू में सेक ए दिया जाए तो इसका वैल्यू भी आएगा 1। एक यहाँ से डिराइव हो गया, ठीक है। देन अगला जो हमारा रिलेशन आता है, तो थर्ड जो हमारा रिलेशन है जिसको आपको नोट डाउन करना है, थर्ड वाला, कि टेन ए इक्वल्स टू होता है 1 कॉट ए, और कॉट ए इक्वल्स टू हम वो लिख सकते हैं 1/10a, ठीक है। तो देन इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10a इंटू में कॉट ए, तो अगेन आपको यहाँ से मिल जाता है 1। अगेन आपको क्या मिलता है? यहाँ से 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड रिलेशन है 10a इंटू में कॉट ए, ठीक है। तो ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशन है, इनको आपको याद रखना है। इनका यूज़ हम लोग कई बार अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय करते हैं। देन एक और मैं आपको 2 फार्मूले उनको बता दूं कि 10a को आप क्या लिख पाओगे? साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को आप नोट कर सकते हो कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थे जिनको आपको याद रखना है, जिनका आपका यूज़ कई बार क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में आपको करना होगा। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। अब जो मेन हमारा कह लो जो मेन चीज़ें जो हमें समझनी है, जो पढ़ना है, अब आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि इसी को यूज़ करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमारा जो आता है पहला, जो हमें याद रखना है, जो पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आप इनको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिनको यूज़ करके हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होगा, प्रूफ करना होगा। पहला आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए, आंसर क्या होगा 1। आपको याद रखना है सिर्फ किसके लिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम कहीं पे भी मिल जाए, इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब आप इनको सिंप्लीफाई करके क्या नोट कर सकते हो कि कहीं पे अगर हमें दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप क्या नोट कर पाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं वाइट से लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कहीं पे आपको दिख जाए अगर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख पाओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कहीं पे आपको दिख जाए कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका मेन है, इसको आपको याद रखना है। और ये कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये डिराइव हुआ यहीं से, इसी फार्मूले को कह लो ट्रांसफ़र करके हमने ये 2 और नए रिजल्ट आपको लिख करके बताए हैं। इसको आपको नोट डाउन करना है अपने कॉपी में। ठीक है, कैसे किया गया, तो जब हमें साइन स्क्वायर थीटा लिखना था तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर का साइड चेंज कर दिया, प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट करके हमें 2 और नए रिलेशंस मिल गए। फिर इसके बाद से जो आपका सेकंड आता है, सेकंड नंबर पे जो आपका आ रहा होता है बच्चों, सेकंड वो आपका है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इसको कैसे नोट डाउन किया जाए, अगर यहाँ से हम लोग और 2 रिलेशन डिराइव करना चाहें तो हमें क्या मिलता है कि टेन स्क्वायर थीटा को आप नोट कर पाओगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड 1 को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास और 2 रिजल्ट डिराइव होके आ गए। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। और ये 2 रिलेशन आपको यहाँ से कह लो इनका साइड ट्रांसफ़र करके, साइड्स चेंज करके, थोड़ा सा फार्मूले को इंटरचेंज करके हमें 2 रिलेशन और मिल गए। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। देन थर्ड आपका आता है, थर्ड रिलेशन जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा या क्या होता है आपका, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से भी हम 2 रिलेशन डिराइव कर पाएंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड 1 को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 रिलेशन और हमें मिल गए यहाँ से, जिनको हमें याद रखना है, जिनका यूज हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते समय करना है। ठीक है, तो ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। तो ये आपका टोटल कह लो, ये हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जिनसे डिराइव करके टोटल मैंने 6 फार्मूले और बना के आपको दिए हैं, जिनको आपको लिख करके याद रखना है। एक बार दोबारा आप देख लेंगे, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जिनको आप बच्चों को अच्छे से याद रखना है। इन फार्मूलों को आप नोट डाउन कर लेंगे, हो सकता है आपको पहले से पता हो, फिर भी एक बार आप इनको लिख लेंगे। इनका यूज़ बहुत सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में आएगा। तो पहला हमारा जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, फर्स्ट वन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। देन a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन आपको याद रखना है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। देन आपको a माइनस बी का होल क्यूब याद रखना है, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, इनका एक अदर फॉर्म और होता है, मैं इसको नोट कर दूँ, आप इसको नोट कर पाओगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसके 2 फार्मूले और हैं, देखिए आप, तो ये और ये। ठीक है, देन अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, याद रखना है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी
एंड a माइनस बी। देन अब मैं जो दो इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख रहा हूँ इसका आप बच्चों को सही से इसको याद रखना है, क्योंकि ये तो हमें पहले से याद होता है, इसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो मैं और आगे दो फार्मूला आपको बताने वाला हूँ इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे होते हो। क्या है आपका कि a क्यूब प्लस बी क्यूब कहीं भी दिया जाए तो इसको आप नोट कर पाओगे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसका सेकेंड रिजल्ट है कि इसको हम क्या नोट कर पाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये हमें याद रखना है, ठीक है। देन इसी में थर्ड वन है, सेकेंड वन हमारा है कि a क्यू माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग नोट डाउन कर पाएंगे, इसी को हम लोग क्या नोट डाउन कर पाएंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो ये फार्मूले आपको है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है जिनको आपको याद रखना है। बाकी आपका ये चैप्टर कह लो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपका चैप्टर है इसका यह डिटेल एक्सप्लेनेशन पार्ट था। बाकी हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उनमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि tan a प्लस cot a, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है sec a इंटू में cosec a, sec a इंटू में cosec a। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस चैनल पे ML अग्रवाल बुक के सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं इस चैप्टर के, उनका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कल के डेट से सेलिना बुक के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो tan a प्लस sec a, इसको हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दो, इसको हम लिख सकते हैं sin a बाई cos a, और इसको आप क्या लिख सकते हो तो cos a बाई sin a। जब यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम हमारा क्या होगा तो sin a इंटू में cos a होगा, इस साइन से साइन मल्टीप्लाई आपका साइन स्क्वायर a आ जाएगा, cos से cos मल्टीप्लाई आपका cos स्क्वायर a आ जाएगा। तो हमने अभी आइडेंटिटी आपको पढ़ाया कि कहीं पे भी साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a दिख जाए उसका आंसर क्या होता है भैया, तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर हमें क्या मिल गया 1, तो 1 अपॉन में हमारे पास है sin a इंटू में cos a, इसको आप सेपरेट कर दो 1 बाई साइन a इंटू में 1 बाई cos a, तो ये आपका आ गया cosec a इंटू में sec a। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्वेश्चंस को प्रूफ करना होता है LHS इक्वल्स टू RHS। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी चैप्टर्स का काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।